दोस्तों, बंधन बैंक के बारे में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म का कैसा परफॉर्मेंस रहा है शेयर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। जेफरीज ने नए टारगेट दिए हैं और वो टारगेट आए हैं मार्च के महीने का जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसको देख के। तो दोनों के बारे में डिस्कस करें, टारगेट्स और मार्च के महीने में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो बंधन बैंक का शेयर प्राइस नीचे गिरा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं अगस्त 2018 में शेयर प्राइस 700 रुपए के आसपास था और मुझे याद है उस समय बंधन बैंक भारत की नहीं दुनिया की सबसे महंगी बैंक में इसका नाम आता था। प्राइस टू बुक वैल्यूएशन बहुत ही हाई था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे शेयर प्राइस गिरा है। पिछले एक साल में आप देखेंगे, खासकर अब शेयर प्राइस देख सकते हैं बहुत ही अनइवन रहा है। 360 350 के आसपास था इसी समय में, अप्रैल के समय में, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं 250 उसके आसपास भी दिसंबर में शेयर प्राइस आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, नेगेटिव इम्पैक्ट उनको पड़ा हुआ है माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस को पेंडेमिक के कारण में। तो इसके बारे में भी क्या नए डेटा है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लोन्स और एडवांसेस, क्योंकि देखिए माइक्रो फाइनेंस एक बिजनेस है इंपॉर्टेंट, जहां पर वो माइक्रो लोन्स देते हैं, ग्रुप में लोन देते हैं, और दूसरा हाउसिंग लोन का भी बिजनेस है। तो आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 16% ग्रोथ है। जैसे पिछले साल अगर आप देखेंगे मार्च 31 में 87,000 करोड़ का उनका बिजनेस था, जो इस बार 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो एक बड़ा 15% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका मतलब है बैंक लोन दे पा रही है, एक पॉजिटिव चीज है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, बैंक लोन दे पा रही है। अगला डेटा हम देखेंगे डिपॉजिट्स का डेटा, क्या बैंक के पास पैसा आ रहा है। तो देखिए मार्च मतलब पिछले साल लगभग 78,000 करोड़ की डिपॉजिट थी, जो इस पर 96,000 करोड़ के आसपास होगी। 24% डिपॉजिट बढ़ी है। टोटल डिपॉजिट अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो भी यहाँ पर 14% यहाँ पर बढ़ी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कासा डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बढ़े हैं। तो ये सब चीजें हैं, दो चीज बताती है कि डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं और लोन भी बैंक दे पा रही है और ग्रोथ हो पा रहा है। कासा रेशियो वैसे अभी थोड़ा सा कम हुआ है, वो जो देखने को मिल रहा है। अब अगली चीज, लोन दे दी, आपके पास डिपॉजिट भी आ गया, लेकिन क्या पैसे वापस आ रहे हैं? कलेक्शन एफिशिएंसी को समझते हैं तो ये 96% के आसपास कलेक्शन एफिशिएंसी पूरे बैंक की रही है। ईबी सेगमेंट बहुत ज़्यादा इनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि ये जो पेंडेमिक आया था, जो तो बहुत सारे जो कस्टमर्स थे उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो उनका जो 95% का अभी कलेक्शन एफिशिएंसी है और बाकी 98%, तो टोटल 96% की अभी एफिशिएंसी दिखा रही है, जो कि बढ़ रही है, जो कि बेटर हो रही है। अब इन सब नंबर्स के बाद जेफरीज ने नए टारगेट दिए हैं बंधन बैंक के 380 के। उन्होंने कहा है हेल्दी एसेट ग्रोथ हुआ है 16% का, जो हमने देखा अभी इससे पहले, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 16% का एसेट ग्रोथ हुआ है। और उसके अलावा कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है। जो उन्होंने कहा है Q4 के जब रिजल्ट आएंगे तो स्लिपेजेस जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, वैसा उनका कहने का है। देखिए, आपको जब बंधन का बिजनेस समझना है तो आपको माइक्रो फाइनेंस समझना होगा थोड़ा सा, और उसको मैं थोड़ा संक्षेप में आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ग्रुप में लोन दी जाती है और जो बिजनेस होता है मोस्टली आप देखेंगे जो भी गांव में होता है या फिर शहरों में होता है, तो जो बहुत ही कम जिनकी इनकम होती है उनका रोज का बिजनेस होता है। जैसे समझ लीजिए किसी ने आपके मतलब आपके एरिया में जो छोटी छोटी दुकानें लगा दी है, कोई पान दुकान हो सकती है, छोटी छोटी रेकड़ी लगा दी है कुछ खाने पीने की, तो वो वाला बिजनेस पूरा इम्पैक्टेड हुआ था। कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, दुकानें बंद थी, ऑफिस बंद। बहुत सारी महिलाएं होती है जो घर में बैठ के काम करती है, ग्रुप में काम करती है, कपड़े का काम करती है, तो वो सब बिजनेस एक तरीके से बंद हो गया था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो यहाँ पर इसीलिए हमने देखा कि बंधन और जो दूसरी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अब चीजें क्या सुधर रही है उसको हमको समझना है। तो देखिए, बिजनेस को पेंडेमिक के कारण इम्पैक्ट पड़ा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कलेक्शंस, और देखिए आपकी समझ लीजिए होम लोन है या पर्सनल लोन है तो बैंक डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लेती है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में वैसा नहीं है। फील्ड ऑफिसर को फिजिकल कैश कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है गांव में। तो वो एक चीज समझना है, अगर उनको जाना पड़ता है तो वो खुद नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सब कुछ तो बंद था, तो कलेक्शंस भी एक तरीके से हैम्पर हुआ था। एक के बाद एक वेव आई है, पिछले पिछले 2 सालों में हमने देखा हुआ है। तो एनपीएस कैसे है, कलेक्शन कैसा हुआ है, Q4 में की मॉनिटरेबल रहने वाला है। अब देखिए बंधन
स्टॉक राहु नीचे गिरा है तो आप देखिए 1200 करोड़ का राइट ऑफ उन्होंने Q3 में किया था। 52% माइक्रो फाइनेंस लोन है उनकी मैक्सिमम। 3009 करोड़ का उन्होंने लॉस बुक किया था Q2 में, लेकिन Q3 में वो 859 करोड़ के प्रॉफिट में आए थे। नेट एनपीए ज्यादा है, 3% के आसपास है। तो बंधन बैंक एट बेस्ट मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्राबेट है। कॉन्ट्राबेट मतलब जहां कोई नहीं देख रहा है, दुनिया की नजर नहीं है, लेकिन यहां पर स्टडी की जा सकती है क्योंकि ये लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रहा है। जो लग रहा है कि भविष्य में बिजनेस प्रॉफिट में आ सकता है, लेकिन देखिए फिर से हमेशा से डर रहता ही है रिलेटेड टू फिर कोई नई वेव आ जाएगी, फिर से वो डर रहता ही है। तो ये लॉस टू प्रॉफिट ये एक चीज है, तो इसीलिए जो अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर में लो रिस्क स्टॉक ढूंढ रहे हैं, वैसे बैंकिंग सेक्टर में लो रिस्क तो है ही नहीं, लेकिन बंधन बैंक मैं कहूंगा सबसे हाई रिस्क का बैंक है। और क्योंकि ये लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रहा है, आया नहीं है, और इसीलिए Q4 के नंबर्स जो होंगे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अगर बंधन बैंक एक ट्रेंड के हिसाब से बहुत अच्छा कर गया तो फिर पुराने जो भी उनके जो टारगेट्स थे उसके आसपास भी आ सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस हाई मार्जिन का बिजनेस होता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बंधन बैंक ने पास्ट में किया हुआ है, अच्छे से उन्होंने किया हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो बंधन बैंक को यूनिक भी बनाती है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस अभी फिलहाल नेगेटिव में है, उसको आप ध्यान में रखिए। शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से बंधन बैंक आपके थॉट प्रोसेस में होना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3-5 साल के लिए सोच रहे हैं तो फिर स्टडी करना शुरू कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से Q4 का रिजल्ट स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल थोड़े ग्रीन शूट दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर्स हमको बाद में पता चलेंगे। अपने व्यूज जरूर बताइए बंधन बैंक पर। ईस्ट इंडिया में बहुत बड़ा नाम है उनका, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, उड़ीसा हो, वहां पर जरूर बताइए। आपके आसपास भी अगर बंधन बैंक काम करती है तो अपना जो फीडबैक है जरूर बताइए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।